महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, चिंता की बात यह नहीं है कि परमाणु ऊर्जा का दुरुपयोग होगा, बल्कि यह है कि मानव हृदय का क्या होगा। आज के जमाने में देखें तो ये बात सिर्फ परमाणु ऊर्जा पर ही नहीं, बल्कि जो जरूरी संसाधन है उन पर हमारी वैश्विक निर्भरता पर भी फिट बैठती है। तो आज के इस खास चर्चा में स्वागत है। हम इंडियन एक्सप्रेस के एक लेख को आधार बनाकर बात कर रहे हैं। मुद्दा ये है कि कैसे चीन ने कुछ खास सामग्रियों, जिन्हें रेयर अर्थ्स कहते हैं, उन पर नए प्रतिबंध लगाए हैं और इसका असर दुनिया भर के कार उद्योग, खासकर इलेक्ट्रिक गाड़ियां यानी ईवीज पर पड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल। ये वो 17 तत्व हैं जो अपने खास गुणों की वजह से, मतलब चुंबकीय और इलेक्ट्रॉनिक गुण, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए बहुत जरूरी हो गए हैं। ईवीज, डिफेंस सिस्टम्स, सब में लगते हैं ये जी। और यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए भी ये विषय इकोनॉमी, साइंस, टेक और इंटरनेशनल रिलेशंस, इन सब नजरियों से काफी अहम हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर तो यही आई कि सुजुकी मोटर को अपनी स्विफ्ट हैचबैक, जो काफी पॉपुलर है, उसका प्रोडक्शन रोकना पड़ा। हाँ, ये कैसे जुड़ा है चीन के इन प्रतिबंधों से? ये बिल्कुल सीधा असर है। चीन ने रेयर अर्थ मैग्नेट और उनसे जुड़ी चीजों पर 4 अप्रैल से प्रतिबंध लगाए थे। ये असल में अमेरिकी टैरिफ के जवाब में थे। अच्छा। और सुजुकी पहली जापानी कंपनी बनी जो सीधे तौर पर प्रभावित हुई इससे। प्रोडक्शन उनका करीब 3 हफ्ते रुका रहा, 26 मई से। हालांकि अब उम्मीद है कि जून मिड तक धीरे धीरे शुरू हो जाएगा, क्योंकि पार्ट्स की सप्लाई थोड़ी बेहतर हुई है। और जाहिर है ये बात सिर्फ सुजुकी तक तो सीमित नहीं होगी। इसका असर तो मतलब विश्व स्तर पर, खासकर भारत जैसे देशों में ईवी निर्माताओं पर भी पड़ रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि ये रेयर अर्थ मैग्नेट खासतौर पर जो नियोडिमियम आयरन बोरॉन वाले हैं, जिन्हें NdFb कहते हैं, हाँ। वो ईवीज के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रिक मोटर में ये शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। ट्रैक्शन मोटर हो, पावर स्टीयरिंग, वाइपर मोटर, यहाँ तक कि ब्रेकिंग सिस्टम में भी। अच्छा। और चीन का इन पर लगभग, आप कह सकती हैं, एकाधिकार सा है, खासकर इनके प्रसंस्करण, मतलब प्रोसेसिंग में। हाँ, ये बड़ी बात है जी। तो इन प्रतिबंधों से क्या हो रहा है कि महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स की कमी हो सकती है, कीमतें बढ़ सकती हैं और प्रोडक्शन में देरी हो सकती है। और ये भारत जैसे बाजार के लिए खास तौर पर चिंता की बात है, जहां ईवी सेगमेंट अभी मतलब नया है और लोग कीमत को लेकर बहुत सोचते हैं। तो ये जो चुनौती आई है, इससे निपटने के लिए भारतीय कार उद्योग क्या कर रहा है? कुछ बातचीत चल रही है? हाँ, इंडस्ट्री सरकार के साथ बातचीत तो कर ही रही है। देखिए, चीन ने सीधे तौर पर निर्यात पर बैन नहीं लगाया है। अच्छा। लेकिन प्रक्रिया इतनी जटिल, इतनी मुश्किल कर दी है, अब आयातों को चीनी सप्लायर्स को गारंटी देनी पड़ रही है कि ये मैग्नेट सिर्फ गाड़ियों में इस्तेमाल होंगे। मतलब किसी डिफेंस या मिलिट्री एप्लीकेशन में नहीं। और ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि भारतीय कंपनियों के पास इनका स्टॉक वो खत्म हो रहा है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि चीन अब सिर्फ मैग्नेट नहीं, बल्कि पूरी की पूरी मोटर असेंबली खरीदने पर जोर दे रहा है। ये तो और भी मुश्किल बात हो गई। बिल्कुल, ये मामला और पेचीदा हो जाता है, क्योंकि अगर पूरी मोटर असेंबली खरीदनी पड़े तो वो अक्सर स्टैंडर्ड साइज में आती हैं। हाँ। इसका मतलब हुआ कि कार बनाने वालों को अपनी कारों के डिजाइन में बदलाव करना पड़ सकता है। सही बात है। जबकि सिर्फ मैग्नेट आयात करने से वो मोटर का आकार, डिजाइन अपनी जरूरत के हिसाब से ढाल सकते थे। तो ये मोटर वाली बात एक बड़ी तस्वीर की तरफ इशारा कर रही है कि मुद्दा सिर्फ रेयर अर्थ्स का मिलना नहीं है, बल्कि उनको कुशलता से प्रोसेस करना है। बिल्कुल सही। और इसी प्रोसेसिंग में चीन को बहुत बड़ी बढ़त हासिल है। अमेरिका, भारत जैसे देश इस मामले में चीन पर काफी हद तक निर्भर हैं। ये निर्भरता एक रणनीतिक कमजोरी बन गई है। हाँ, बन गई है। अच्छा, क्या आप थोड़ा बता सकती हैं कि चीन ने किन खास तत्वों पर प्रतिबंध लगाया है? देखिए, अमेरिका के टैरिफ के जवाब में चीन ने मुख्य रूप से 7 भारी रेयर अर्थ मेटल्स हैं, उनके निर्यात को नियंत्रित किया है। 7? कौन कौन से? इनमें समैरियम है, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्फ्रूजियम। ये सब हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट के लिए बहुत जरूरी हैं। ल्यूटेटियम, स्कैंडियम, यूट्रियम भी हैं। और साथ ही रेयर अर्थ मैग्नेट पर भी प्रतिबंध है। इससे पहले याद होगा, चीन ने गैलियम, जर्मेनियम जैसी चीजों पर भी नियंत्रण लगाया था। हाँ, वो सेमीकंडक्टर वाली। जी, जिनके सेमीकंडक्टर्स और सैन्य उपयोग भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो सार ये है कि जो महत्वपूर्ण घटक हैं, खासकर रेयर अर्थ की प्रोसेसिंग, उसके लिए चीन पर इतनी ज्यादा निर्भरता, ये एक बड़ी स्ट्रेटेजिक
वल्नरेबिलिटी मतलब एक रणनीतिक भेद्यता बन गई है सही कहा। और इसका असर अब ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर साफ दिखने लगा है। तो इसका निचोड़ क्या निकलता है? ये स्थिति वाकई भविष्य की जो औद्योगिक नीतियां हैं और जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज हैं, उन पर दोबारा सोचने को मजबूर करती है। बिल्कुल। यहाँ श्रोताओं के लिए भी एक विचारणीय प्रश्न छोड़ते हैं। इस तरह की निर्भरता को कम करने के लिए भारत और दूसरे देश क्या कर सकते हैं? क्या अपनी घरेलू प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाना एक रास्ता है, या फिर सप्लाई के लिए दूसरे देशों को खोजना? मतलब लॉन्ग टर्म में क्या ठोस कदम उठाए जा सकते हैं? ये जरूर सोचना होगा। आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप ऐसे ही और विश्लेषण चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। हाँ, अपने विचार जरूर साझा करें। इस चर्चा का स्रोत इंडियन एक्सप्रेस का लेख रहा है। धन्यवाद।